तो जिनकी यहां संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, एक दिन शाम का समय, प्रदोष का दिन, प्रदोष काल, भगवान देवाधिदेव महादेव मां जगतजननी पार्वती जी के साथ में भ्रमण कर। देखिए, अगर प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप व्रत नहीं कर सकते, मान लो आपसे भूखा नहीं रहा जाए, प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप भूखे नहीं रह सकते, मंदिर भी नहीं जा सकते, दिया भी नहीं लगा सकते, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपने ही दरवाजे के पास देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर लक्ष्मी की वृद्धि के, कार्य सिद्धि के, संपदा को प्राप्त करने के लिए आप अपने ही दरवाजे के पास में एक दीप लगा सकते हैं। कौन से दिन? प्रदोष। अब सिटी मॉल के साथ मनाइए ये त्योहार सीजन और भी खास। 1 किलो चीनी केवल 29 रुपए में। मार्च के महीने में जो महाशिवरात्रि आती है, उससे पहले की 2 शिवरात्रि और माह की शिवरात्रि तीसरी, कहते हैं पहली शिवरात्रि, दूसरी शिवरात्रि और माघ महीने में, माह महीने में जो सुंदर आनंद से बाबा देवाधिदेव महादेव की जो महाशिवरात्रि का स्मरण आता है, महाशिवरात्रि का पूजन होता है, तो पहली शिवरात्रि पर हम जितना दान करते हैं, पुण्य करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं या बाबा से अपने दिल की बात करते हैं, तो तीसरी शिवरात्रि जो महाशिवरात्रि आती है, तब तक मेरा बाबा आपको करोड़ों में प्रदान कर देता है और भर देता है। लिखा शिव महापुराण में, बड़ा सुंदर लिखा विद्यार्थी जी ने। मान लो आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, आप अगर व्रत नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन शंकर भगवान की जलाधारी में से पानी नीचे बहता है। जब विशेष कोई दुख वाली बात आ जाती है या कोई तकलीफ खड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी अगर कोई तकलीफ खड़ी हो जाती है, तो शिवलिंग के स्पर्श की जगह जहां से पानी बहता है, जाता है ये गोल, और यहाँ से जो भगवान के चरण है जहां से पानी नीचे गिरता है, समझ रहे हो ना सब लोग? उस स्थान पर अपनी जो ये हथेली होती है, इस हथेली को कुछ देर लगा लिया जाता है। कौन सा स्थान? जहां से शिवलिंग पर जल चढ़ा, ये जलाधारी में गोल घूमा, घूम के जहां चरण से नीचे जाता है, वहां कुछ देर के लिए इस हथेली को लगा लिया जाता है। अपनी हाथ की, सीधे हाथ की हथेली को लगाया जाता है। और देवाधिदेव महादेव का या तो पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, इस मंत्र का या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लिया जाता है और दिल की बात भगवान शिव से कह दी जाती है। हृदय से कहकर 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन, बस 6ठे दिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाबा रास्ता खोल देगा और कार्य सफल कर देगा। दिल की एक लोटा जल लेकर जाओ घर से। कौन कौन ले जाता है घर से? सब घर से ले जाते हैं। वाह वाह वाह, धर लो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक लोटा जल लेकर जाओ घर से और भगवान शंकर को दिल से चढ़ाकर आ जाओ। नहीं है ना अगरबत्ती, नहीं है ना दिया, मतलब आप तो जल चढ़ाओ जो शिव ने दिया। जिस दिन जल भी नहीं हो, भूल गए, 3 बार ताली बजा कर आ जाओ, वो भी भूल गए, मंदिर के शिखर का दर्शन कर कर आ जाओ। बहुत शिव को, शिवलिंग को 3 उंगली का स्पर्श, नख का नहीं, ये 3 जो हमारे पोर दिखते हैं,
हैं आपकी उंगली में 3 पोर? ये 3 खन 3 पोर जो नजर आ रहे हैं, किसी भी शिव मंदिर में जाओ, आराधना करो, शिवलिंग को इन 3 पोर का स्पर्श कराकर अपने हृदय की बात शंकर से कहकर, कंठ से उस पोर को लगाकर, नयनों से छुआकर, झोली शिव के सामने फैलाकर विनय कर आओ, बाबा तेरा दिया हुआ खा रहे हैं, तू संभाल लेना, जो दुख, जो तकलीफ, जो कष्ट, जो बीमारी आए तू झेल लेना बाबा, और अपनी शरण में रखना। शिव स्वीकार कर लेगा, शिव स्वीकार कर। अब क्या दिया तुमने शंकर भगवान को? पानी दिया? नहीं। बेलपत्री दी? नहीं। चावल दिया? नहीं। नहीं है ना? हाथ की 3 उंगली तो है। शिवाय नमस्ते। मान लो कोई काम आपका अटक रहा है और वो काम नहीं हो रहा, मान लो वो काम नहीं हो रहा, बहुत दिनों से आप प्रयास कर रहे हो और काम अटका पड़ा हुआ है, तो प्रयास करना, जल के पात्र में थोड़ा सा शहद, गंगा जल उसमें डालकर, पात्र में जल लेकर उसमें थोड़ा सा शहद, गंगा जल डालकर भगवान शंकर को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव? कुंदकेश्वर। कहते हैं बहुत बांधाओं में जब व्यक्ति पड़ जाता है, बहुत बांधाओं में जब व्यक्ति चला जाता है, कुछ ना कुछ समस्याओं में जब व्यक्ति फंसा रहता है, पड़ा रहता है, तो कुंदकेश्वर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल त्रिनेत्र के उपाय में। इस वीडियो में दर्शकों आपको पूजनीय पंडित जी बहुत ही विशेष उपाय बताए हैं। दर्शकों, प्रदोष के दिन का बड़ा विशेष महत्व होता है, जिसके घर में धन की कमी होती है, यदि वो प्रदोष के दिन यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो उनके घर में माता लक्ष्मी अस्थायी रूप से वास करती हैं और कभी धन संपदा की कोई कमी नहीं होती है। दर्शकों, जो भी हम आपको उपाय बताते हैं, पूजनीय पंडित जी की कथा सुनकर, समझकर और करके समझाने का प्रयास करती हूँ। इसलिए जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में आप जरूर बताइएगा। दर्शकों, प्रदोष के दिन आप प्रदोष काल में 1 घी का दीप अपने घर के मुख्य द्वार पे अवश्य प्रज्वलित करें। आप व्रत करते हैं तो भी इस उपाय को करिएगा, आप व्रत नहीं करते हैं तो भी आप इस विशेष उपाय को करिएगा। आप किसी कारणवश महादेव की मंदिर में नहीं जा सकते, पूजन नहीं कर सकते, तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पे यदि 1 घी का दीप प्रज्वलित कर देते हैं तो आपको उतने ही पुण्य की प्राप्ति होगी जितना आप महादेव के मंदिर में जाके उपाय को करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, कमेंट में जरूर लिखें।